हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 4 है आपका है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपका है चैप्टर नंबर 4 का आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद ही आप लोग आइएगा एक्सरसाइजेस के वीडियो में, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल में होंगी, उसी का इस चैप्टर में टोटली बात किया गया है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो को। इससे पहले आपको समझना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आइए हम इसको समझते हैं, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आइए देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। अगर आप एग्जांपल लेना चाहिए, आप ले लीजिए 2x प्लस में 5। यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिग्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। अगर आपको डिग्री क्या हो जाए, डिग्री आपका 1 रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर आपका 1 हो, हमेशा 1 हो, ऑलवेज 1 हो, ऑलवेज 1 हो। क्या हो दोस्तों, ऑलवेज 1 हो, ऑलवेज वेरिएबल की पावर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। आप यहाँ पे देखते हैं, पहले आप समझ लीजिए 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पहले समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐसा लीनियर इक्वेशन, मान लेते हैं हम यहाँ पे 2x प्लस में 2। इसमें आप देखेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ आपको सिंगल वेरिएबल दिख रहा है। एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, एक और ले लेना है 5x प्लस में 2x प्लस में 1। इसमें आप कहेंगे कि आपको तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका सिंगल वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल जो कि आपका x। अगर आपका यहाँ पे रहता 5x प्लस में 2y, तब आप बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। 1 वेरिएबल का उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। 1 वेरिएबल का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। हमको आना है हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल वाले पे। 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमारे यहाँ पर चैप्टर का नाम है। तो 2 वेरिएबल में आपका हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स या फिर y, कोई भी 2 वेरिएबल रहेगा आपके पास। एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5x प्लस में हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 0। देखते हैं दोस्तों इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसके सामने आपका इक्वल टू साइन लग जाए, इससे हम बोल देते हैं क्या, इक्वेट या फिर इक्वेशन। अगर किसी वैल्यू के सामने आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन है। क्या वो इक्वेशन है। इक्वेशन का सिंपल सा मतलब आपका होता है इक्वल टू का साइन। अगर आपको इक्वल टू का साइन नहीं है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या है, ये इक्वेशन नहीं है। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में हमेशा आपको इक्वल टू 0, इक्वल टू कुछ भी नंबर आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके जनरल फॉर्म पे। जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब सभी लोग इसको किस प्रकार लिखते हैं। आप देखेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इसी फॉर्म में दिखेगी। किस फॉर्म में दिखेगी, ax प्लस में by प्लस में cy। यहाँ पे आप देखेंगे ax, यहाँ पे आपका 2 हो गया, ax हो गया आपका x, आपका हो जाएगा 2by प्लस इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 आपका हो जाएगा एज इट इज। यहाँ पर आपको c लेना है, c आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में 0। यहाँ पर आपको सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा
दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वो सिर्फ इसी फॉर्म में होगा जिसका नाम है ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस में सी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को। आपको इस जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस में ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ए एंड बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली। जो आपका ए और बी है, ए क्या होगा, ए आपका एक्स का कोएफिशिएंट होगा, बी आपका वाई का कोएफिशिएंट होगा। आपको ये याद रखना है। अगर आपको कोई भी पूछ दे कि आपका यहाँ पर ए क्या है, तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं ए इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और आपसे कोई भी पूछ दे कि बी क्या है, बी आप बोल सकते हैं बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अगर आपसे कोई पूछे सी क्या है, तो सी आपका क्या है, सी आपका है कांस्टेंट टर्म। क्या है दोस्तों, सी आपका है कांस्टेंट टर्म। इसके बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखना है, जनरल फॉर्म में आपका एक इम्पोर्टेंट आ जाता है जो कि होता है ए एंड बी कैन नॉट जीरो एट द सेम टाइम। आपको जो यहाँ पर ए और बी दिख रहा है वो दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। किसका, एक ही समय में, ये दोनों एक ही समय में जीरो नहीं हो सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो इन द सेम टाइम। लेकिन अगर आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका अगर ए जीरो हो गया, बी को क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर आपका ए क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके सेकंड वाले में आपके यहाँ पे गिवन है ए एंड बी बिलोंग टू द इंटीजर्स। आपको यहाँ पे पहले बताया था मैंने कि ए और बी क्या सेम, एकदम सेम टाइम पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो ए और बी है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस पेज पे आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, हमेशा 1 होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे। इसके जनरल फॉर्म के बारे में हमने बात की है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपका ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली है। आपका यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आपका यहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए सेम टाइम पर। और आपका यहाँ पे जो ए और बी है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अब हमें समझना होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो आपके 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं उसके पास। आप उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सॉल्यूशन होते हैं इसके। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आप यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइट। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। आपको मान लीजिए आपको दे दिया किसी भी क्वेश्चन का कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कीजिए इस लीनियर इक्वेशन का। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसी को ले लेते हैं एक्स प्लस 2y माइनस में 6। क्या आपका है एक्स प्लस, आपका यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। आपको फर्स्ट स्टेप में आपको एक बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है x और y। यहाँ पर आप लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे आप y, यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कर लेना है। आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं 0। आपका x देखिए क्या आता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक बात है कि सबका आंसर डिफरेंट आ सकता है। यहाँ पर आप देखिए इसी इक्वेशन का यहाँ पर क्या है, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आपको ये आया है। अभी मैं आपको अलग सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो भी आपके सही होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको y किसी भी वेरिएबल को आपको पहले एक को मान लेना है, कुछ भी मान लेना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। आपको जो दूसरे का आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पर आपको पुट कर देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर y को 0 पुट करते हैं। आप यहाँ पे पहले में जब आप y को 0 पुट करेंगे
आप जब यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे, मैं यहाँ पर आपको हो जाएगा x प्लस में 2 इंटू में आपका हो जाएगा 0 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे स्टेप कर देता हूँ। x माइनस में आपका 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ 2 अगर आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये बन जाएगा 0। आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है, क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू आपका हो जा रहा है 6। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम x को 0 ले रहे हैं तो आपका, अगर हम y को 0 ले रहे हैं तो आपका x क्या आ रहा है, x आपका आ रहा है 6। हम यहाँ पे एक बार और ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको, अगर हम y को मान लेते हैं, आपका x को मान लेते हैं, आपका 2 मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब x को हमने 3 माना, x को हमने 3 ले लिया है। हम यहाँ पे x के जगह पे पुट करेंगे 3 प्लस में हो जाएगा आपका 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस में हो जाएगा आपका 3। आपका यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका y का वैल्यू आ रहा है, क्या आप जब x को 3 रख रहे हैं तो आपका y का वैल्यू आ रहा है 3 अपॉन में 2। लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो आप, अगर आपको फ्रैक्शन का वैल्यू दिख रहा है तो आप वहीं पे छोड़ देंगे, आप वहाँ पे क्या लेंगे, दूसरा वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि आप फ्रैक्शन के वैल्यू को अच्छे से चूज करेंगे। वो अभी आपका सही आंसर है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे दूसरा नंबर ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम x को 0 ले लेते हैं, इस बार x को 0 ले लेते हैं। हम यहाँ पर x को क्या ले लिए हैं, x को 0 ले लिए हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा आपका क्या, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। अगर आप x को 0 लेते हैं तो आपका y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल, आपको यहाँ x को 2 ले लीजिए, y को 2 ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस में 4 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस में हो जाएगा आपका 4 में से 6 आपका जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में 2, यहाँ माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस, और जो अब -2 इधर जाएगा आपको हो जाएगा +2। अगर आप x को, y को 2 रख रहे हैं तो आपका x भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x भी आपका आ रहा है 2। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारा अलग वैल्यू लिया है, लेकिन आपका जो आंसर मैं निकाला हूँ वो भी आपका सही है। जो आपका आंसर यहाँ पर आया है ये भी आपका सही है। हमने जो आंसर यहाँ पर निकाला है ये भी आपका सही है। आपका देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। इसके बहुत ही सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर आप यहाँ पर भी पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर पुट किया है, आपका वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, पहले आपको किसी भी वैल्यू को पहले ले लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर x या फिर y को लेट कर लेना है। हमने यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी आप एक बार रीड कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया x प्लस 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आप यहाँ पे क्या ले लिए हैं, आप यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 6 को आप इधर भेज दिए हैं, जो कि हो गया आपका +6। आपको यहाँ पे क्या लेना है, x को आपको 2 ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पुट करना है वैल्यू। आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर अपना देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, लेट करना है, वैल्यू पुट करना है, लेट करना है, वैल्यू पुट करना है, आपका सेकंड वैल्यू आता रहेगा, सेकंड वैल्यू आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आज हमने यहाँ पर कंप्लीट समझ लिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। उसके लिए हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।